नमस्कार मित्रों, हमेशा एक बात याद रखिएगा कि किसी ने ठीक कहा है कि उगते हुए सूरज को ही नमस्कार किया जाता है। यही कारण है देश में कहावत चलती है, और कहावत आपने सुनी है कि जी हाँ, चमत्कारों को ही नमस्कार किए जाते हैं। और यही कारण है, ये ज़माना व्यक्ति की केवल कामयाबी को याद रखता है, उसकी सफलताओं को याद रखता है, असफलताओं को कभी याद नहीं रखता। इसलिए इस बात को हम साइकोलॉजी के जो उदाहरण हैं उनके बिहाफ पर भी समझ सकते हैं। आप सभी को मालूम है कि जब हम BF स्किनर की बात करते हैं तो उनके प्रयोग हमारे दिमाग में आ जाते हैं, ठीक वैसे जैसे उन्होंने जी हाँ चूहे पर प्रयोग किया। लेकिन आप सभी को मालूम है उनका चूहे वाला जो प्रयोग है वो सबको याद है, लेकिन कबूतर वाला जो प्रयोग है वो किसी को याद नहीं है। ठीक वैसे ही जब हम गेस्टाल्टवादियों का जिक्र करते हैं तो सुल्तान चिंपैंजी या बनमानुस हमारे दिमाग में आता है, लेकिन किसी को याद नहीं रहता कि इस कामयाबी को प्राप्त करने से पहले उन्होंने कुछ असफल प्रयोग भी किए जो कुत्ते पर थे। जी हाँ, कुत्ते के अलावा उनका प्रयोग बंदर पर था, और बंदर के अलावा उनका प्रयोग जी हाँ मुर्गी के ऊपर था। और इन सब का विवरण उनकी अपनी अपनी किताबों में मिलता है। जैसे कि वर्दाइमर ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम था प्रोडक्टिव थिंकिंग। यहाँ पर एक और पुस्तक मिलती है कॉफका की, जिन्होंने किताब लिखी है जिसका नाम था द गेस्टाल्टियन साइकोलॉजी। तो मेरे मित्रों, ऐसी ही रोचक बातों को जानने के लिए आप जुड़े रहिएगा। जी हाँ, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।